नमस्कार दोस्तों। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 80 वर्ष होने को आ रहे हैं और इन 80 वर्षों में देश में धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यवहारिक रूप से किस विषय पर कितना काम हुआ और उन्होंने देश की बौद्धिक उन्नति के लिए, सामाजिक जागृति के लिए कितना काम हुआ, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कोई वैसे ऐसे साधन नहीं थे कि कुछ धार्मिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कुछ लोगों को ये जानकारी दी जाए कि किस किस समय में, किस किस काल और किस किस इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई और हमें किससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो पहले एकमात्र माध्यम सिनेमा था। सिनेमा के द्वारा हमें सब कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। 1947 के बाद हमें धार्मिक स्तर पर बहुत फिल्में देखने को मिली। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं रहा जिसकी फिल्में चित्रपट पर नहीं देखी गई। आप अनंत फिल्में, लगभग मेरे ख्याल से 100,000 फिल्मों से ज्यादा फिल्में बनाई गई धार्मिक आधार पर और लगभग हर साल एक दो फिल्में बनती ही थी और ये क्रम लगभग 1990 तक चलता रहा। और कई तो इतनी बड़ी हिट फिल्में थी कि उन्हें कहा जाता है कि आज भी फिल्मी दुनिया में जो 5 बड़ी हिट फिल्में हैं उनमें एक जय संतोषी माँ का नाम आता है, जो 1975 में रिलीज हुई थी, जिसने धार्मिक उत्थान के लिए बहुत काम किया। इसी तरह से रामायण के कम से कम 100 संस्करणों से भी ज्यादा रामायण के ऊपर फिल्में बनी। इसी तरह इतनी ही फिल्में महाभारत के संस्करण के ऊपर फिल्में बनी और हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय अमरनाथ, जय बद्रीनाथ, जय रामेश्वरम, ऐसी कई बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनी धार्मिक स्तर पर। इसी तरह जो हमारे आजादी के नायक हैं उनके ऊपर भी बहुत सी फिल्में बनी। अमर शहीद भगत सिंह पर, सुखदेव पर, राजगुरु पर, चंद्रशेखर आजाद पर, सुभाष चंद्र बोस पर, इस तरह बहुत से नायकों के ऊपर जो आजादी के हमारे नायक थे, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इनके ऊपर भी बहुत फिल्में बनी और लोगों को ये जानने का मौका मिला कि हमारे नायकों की देश की आजादी में क्या भूमिका रही। इसी के बाद हमारे देश में एक जो धार्मिक, जिसे कहते हैं जागृति का काल रहा, उसके संबंध में भी काफी फिल्में बनी। चाहे वो संत तुलसीदास हो, संत ज्ञानेश्वर हो, रविदास हो, संत रविदास हो, चाहे नरसिंह हो, मीरा हो, कबीर हो, इन पर हमें बहुत फिल्में देखने को मिली। नाना नायकों की और जो धार्मिक उत्थान करने वाले हमारे जो महान पुरुष रहे, जो धार्मिक जागृति पैदा करने वाले महान पुरुष रहे, इनकी भी हमें बहुत फिल्में देखने को मिली। और इससे देश ने जाना कि हमारे देश का स्वरूप, उसका व्यवहार, उसका समाज और उसकी उन्नति क्या है। इसी तरह हमारे जो वीर राजा रहे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वीर छत्रसाल हो, चाहे रणजीत सिंह हो, चाहे वीर अमर सिंह राठौर हो, इनकी फिल्में भी बहुत देखी गई और बनाई गई
महाराणा प्रताप, इनकी फिल्में बनी और हर महापुरुष की फिल्म बनी। रानी रूपमती की फिल्म बनी जो मालवा की बहुत बड़ी शासका थी, वीरांगना दुर्गावती पर फिल्म बनी, इन सब पर हमारी फिल्में बनी और देश ने इन फिल्मों के जरिए अपने इतिहास को जाना। उसके बाद आ जाते हैं कि सरकारी स्तर पर क्या हुआ। सरकारी स्तर पर भी भारत के पास सिर्फ एक जो पूरे देश में जिसकी पहुंच थी वो आकाशवाणी था। उसमें भी सुबह सुबह शर्मा बंधुओं के भजन आते थे, रामायण आती थी, मुकेश की, मोहम्मद रफ़ी की गाई हुई रामायण जो है वो प्रसारित की जाती थी प्रतिदिन प्रातःकाल, और लोगों का सवेरा इससे होता था। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था ये सब सुन के। उसके बाद सरकार ने के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया, जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूशन है उसमें एक डिपार्टमेंट था, फिल्म डिवीजन। उसने सारे जितने भी महापुरुष थे या जो भी देश की घटनाएं थी उन पर वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाता था, सब पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने बाबा साहब अम्बेडकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसने मुंशी प्रेमचंद पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसने भी बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं जिनको, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने भगत सिंह पर, सुखदेव पर, राजगुरु पर, महाराणा प्रताप पर, लगभग सभी पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, महारानी लक्ष्मीबाई पर, सब पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। और ये डॉक्यूमेंट्री किसी भी सिनेमा में फिल्म चालू होने से पहले दिखाई जाती थी, ताकि लोग जो हैं जिनके पास रेडियो भी नहीं है और कोई भी साधन नहीं है, तो फिल्म जब देखने आए, चाहे वो गांव के हों, शहर के हों, महानगर के हों, उन्हें अपने देश के बारे में पता चले कि हमारा देश ने किस तरह सामाजिक रूप से अपने आप को बरकरार रखा, स्थिर रखा और उसका उत्थान किया और कर रहा है। बराबर दिखाई जाती थी डॉक्यूमेंट्री हर फिल्म में, और काफ़ी समय तक दिखाई गई, लगभग 88-89 तक ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाई जाती रही। इसे फिल्म डिवीजन की भेंट के नाम से बनाया जाता था। उसके बाद दूरदर्शन आया। दूरदर्शन में सबसे पहले हमें योगा सिखाया जाता था कि आप योगा देखें और देख के सीखें। उसके बाद शब्द कीर्तन आते थे, फिर धार्मिक भजन आते थे, उसके बाद फिर अन्य प्रोग्राम आते थे। उसके बाद एक क्रांति आई 1985 के बाद, जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया। बहुमत में लोग रामायण पढ़ते थे और थोड़ा बहुत राम को समझते थे, और जो एक फौरी फौरी जो कथा है, जो चित्रण है, उसको जानते थे। लेकिन जब रामायण धारावाहिक का प्रसारण हुआ तो अधिकांश देशवासियों को, ये कहना चाहिए सभी धर्मावलंबियों को, ये जानने समझने का मौका मिला कि वास्तविकता में रामायण है क्या, और देश राममय हो गया। इसका बहुत प्रभाव पड़ा व्यक्तियों के ऊपर, देश के ऊपर। उसके बाद महाभारत आई। महाभारत ने भी हमें बताया उसमें कि जो गीता का ज्ञान है और जो महाभारत का छल प्रपंच और राग अनुराग, देश किस तरह परिवार में, समाज में एक संपत्ति के लिए, राज के लिए होता है, उससे लोगों को जानने का मौका मिला। और बहुत कुछ महाभारत से भी लोगों ने सीखा, और ये धर्ममय से और आगे तक ले जाने की बात थी। इसके बाद एक समय आया कि फिर दूसरा दौर शुरू हुआ 1991 के बाद, जब हमें अर्थशास्त्र का जनक जिसे कहा जाता है चाणक्य,
उसके बारे में जानने का मौका इन सीरियल के द्वारा ही मिला। और चाणक्य नामक सीरियल ने बहुत ख्याति पाई और उसे बहुत लोगों ने देखा और जाना कि वास्तविकता में राजनीति और अर्थशास्त्र क्या होता है। और उसके बाद और भी हमें सीरियल अच्छे धार्मिक देखने को मिले। इनमें सबसे प्रमुख था विश्वामित्र। उससे भी आदमियों ने तपस्या के तप के बल को समझा जाना। फिर कृष्णा नाम का सीरियल आया, उससे भी कृष्ण चरित्र को समझने का अवसर मिला और लोगों ने समझा। और इसी तरह एक जागृति देश में धार्मिक रूप से और व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से उत्पन्न हुई। और जहां तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा में सभी को पढ़ाया गया। हमने अपनी शिक्षा जब हासिल की पहली से लेकर और 12वीं तक, तो हमें सब कुछ समझने का, पढ़ने का मौका मिला। हमने उसी शिक्षा में रामायण पढ़ी, कुछ अंश रामायण के होते थे, कुछ अंश महाभारत के होते थे। इस तरह हमने शिक्षा में हमें महापुरुषों के, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, हमें सब कुछ इसी से पढ़ने को मिला। वीर शिवाजी, छत्रसाल महाराज, और जो इन राजाओं के दरबार में कवि थे, जितने भी राजा थे, और उन राजाओं के दरबार में जो कवि थे और उन्होंने सभी ने ख्याति प्राप्त की, तो उन कवियों की कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल रहती थी। और उन कविताओं के द्वारा उन महापुरुषों की जो वीरता का वर्णन है उसमें समझा जाता था। शिक्षक हमें समझाता था कि देखिए कितनी वीरता है इसमें। उसका वर्णन सुन के एक आदमी में एक जोश आता था, एक पराक्रम उत्पन्न होता था। ये भी एक जागृति का माध्यम था, समझने का माध्यम था अपनी जो संस्कृति है। इसी तरह एक फिल्म बनी थी 1988 में, आदिगुरु शंकराचार्य। ये संस्कृत में बनी पहली भारतीय फिल्म थी 1988 में, और इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसने हमें, पुस्तकों में तो था शंकराचार्य का, हमें पढ़ाया गया था शंकराचार्य का, लेकिन फिल्म से जो थोड़ा जानना चाहते थे उसमें उनकी पूरी थ्योरी दी हुई थी उस संस्कृत में। और उसके जो नीचे डायलॉग आते हैं, कैप्शन, वो हिंदी में थे, तो उसे हिंदी देख के भी समझा जा सकता था और उस कैप्शन को पढ़ के। मेरे यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हमारे 1947 से लेके और 1990 तक जो धार्मिक जागरण है, इसको खूब फलने फूलने समझने का मौका मिला, तो खूब जानने का मौका मिला देश को, और देश ने खूब समझा और हर क्षेत्र में देखने और समझने का मौका मिला। कहीं कोई बाधा नहीं थी, कहीं कोई रुकावट नहीं थी। और इससे देश में जागृति आई। लेकिन उसके बाद 1990 के बाद, और आज 2026 आ गया है, फिर वो जो सारे प्रभाव थे वो सब रुक गए। अब सब कुछ हमें टेलीविजन पर और जमीन पर, सड़कों पर नेताओं के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा नेताओं की गाथाएं गाकर, वो कितने वीर हैं ये बताकर, सड़कों पे आंदोलन के द्वारा अब जागरण कराया जाता है कि अब जो सामाजिक और धार्मिक जागरण होता है वो अब इस तरह से होता है। तो मेरा कहना यही है कि जो ये जागरण का खंड है, एक पहला खंड, एक दूसरा खंड। तो जो जागरण खंड है ये 2000, क्षमा करें, 1990 तक का, आजादी के समय से 1990 तक का ये तुष्टिकरण काल माना जाए
या जागरण काल माना जाए, और उसके बाद का काल जो है उसे तुष्टीकरण माना जाए या जागरण माना जाए, ये आप तय करें कि वास्तविकता क्या है, और आप ही को तय करना है कि तुष्टीकरण क्या है और तुष्टीकरण की क्या परिभाषा है। मैंने अपनी बात तथ्यों के साथ रखी है, सारे तथ्यात्मक बातें हैं, इसमें कोई भी अंश मात्र भी हेरफेर नहीं है। आप हमें बताएं कि वास्तविक तुष्टीकरण 90 आज़ादी से 90 तक था या 90 के बाद से आज तक है। आप अपनी राय हमें जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।